मैं झुकेगा नहीं पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा समझ के क्या फ्लावर समझे थे? झुकेगा नहीं बेटा, झुकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो आपके 3D फिगर होते हैं, जो सॉलिड फिगर होते हैं, उनके सरफेस एरिया एंड उसका वॉल्यूम, ये सब सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए आपके जो सूत्र होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखना। तो सबसे पहला काम हमारा होता है सूत्र याद करना, यानी फॉर्मूले लर्न करना ही हमारा पहला काम है। तो आपको क्या करना है, इधर देखो, ध्यान से देखिएगा। इधर क्या है, नेम, आपके इधर सॉलिड के नेम है, इधर आपके फिगर हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो फिगर किस टाइप के होते हैं। और इधर है आपका देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, और इसके अलावा है वॉल्यूम। तो इसमें हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। क्या क्या? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसे लेटरल एरिया भी बोलते हैं, और टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तीनों चीज़ें हम इन सॉलिड फिगर की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको 100% ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा आपको फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। देखो, पहला है आपका कीवर्ड। तो कीवर्ड जो होता है आपका कुछ इस तरीके से फिगर होता है, ध्यान से देखना। आपका जो कीवर्ड होता है उसका कुछ इस तरीके से फिगर होता है, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2h ब्रैकेट में l+b। ध्यान से देखना, 2h ब्रैकेट में l+b। इसका मतलब क्या हुआ, h का मतलब है यहाँ पे हाइट, h का मतलब क्या है, हाइट। ध्यान से देखिएगा, h का मतलब है हाइट, l का मतलब है आपकी लेंथ, और b का मतलब है ब्रेथ। h का मतलब हाइट होता है, l का मतलब लेंथ होता है, और b का मतलब ब्रेथ होता है। इस चीज़ को याद रखना, हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH और + LH। तो इसमें आपको पता है LBH का क्या होता है, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, और H मतलब हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इस तरीके, सॉरी हाइट, इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ किसकी, वॉल्यूम की, अगर मैं इसके वॉल्यूम के लिए बात करूँ तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है LVH। L मतलब लेंथ मतलब लंबाई, B से ब्रेथ हो जाएगा, और H से हो जाएगा आपकी हाइट। लंबाई गुणा ऊंचाई और गुणा चौड़ाई, ये होता है आपके क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन। इस चीज़ को याद रखना। ये चीज़ें क्लियर हुई? पहला आपका कीवर्ड क्लियर हुआ तो बोलो हाँ, और कीवर्ड क्लियर हुआ तो बोलो हाँ। अगर बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ूँ, बात समझ में आ रही है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। आगे देखते हैं सेकंड वाला, इसे ध्यान से देखना। आगे तुम्हारा क्यूब, जैसे घन बोलते हो क्यूब, क्यूब का फिगर कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखिएगा। क्यूब का फिगर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a²। क्या होता है, 4a², ठीक है ना। और ए यहाँ पे क्या है, ए आपकी क्या वर्क कर रही है, ए वर्क कर रही है आपकी साइड का। ए किसका वर्क कर रही है, ए वर्क कर रही है आपकी साइड का। क्यूब की कोई भी साइड होगी उसे आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a²। क्या होता है, 6a²। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम होता है a³ a³ मतलब a की पावर 3, यानी साइड की पावर 3। पावर 3 का मतलब ये है, अगर साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब मल्टीप्लाई साइड, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। इस तरीके से क्यूब का क्या निकल के आएगा, आयतन मतलब वॉल्यूम निकल के आएगा। हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही टाइप्स के बच्चे यहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। दोनों के लिए वीडियो सब कुछ समझ में आएगा। आगे फिगर देखते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर होता है आपका बेलन, जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। और यहाँ पे आपको पता है पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं गिवन है, दी गई नहीं है, तो 22/7 लगाते हैं। और अगर पाई की वैल्यू आपको दी गई है 3.14, तो 3.14 ही आप पुट करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ये बात ध्यान रखना, अगर पाई की वैल्यू आपको लगानी है जब भी पुट करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, तो 3.14 लगाओगे। अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 लगाओगे। इसके अलावा फॉर्मूला क्या होता है, 2πr और ब्रैकेट में h+r या r+h भी बोल सकते हो। r क्या होती है, r होती है यहाँ पर रेडियस। r क्या होती है, r होती है रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या,
रेडियस मतलब त्रिज्या जैसे बोलते हैं। अगर ये आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट भी हो रहा है आर से, ऐसे यहाँ से ये तो एच है हाइट, यहाँ से रेडियस होगी तुम्हारी किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस होती है त्रिज्या जिसे बोलते हैं, और एच होती है हाइट, इसकी जो सर्कुलर ये हाइट है, प्लस सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट होती है उसे बोलते हैं एच। इस तरीके से आप इसे थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो, समझ सकते हो। आगे अगर मैं इसके आयतन की यानी वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर आपकी रेडियस होती है, एच आपकी हाइट होती है, और पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दिया है। अगर दिया है तो 3.14 दिया होगा, और नहीं दिया है तो 22/7 आप पुट कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे चलते हैं, राइट सर्कुलर कॉन। अब कॉन की बात करें तो कॉन का शेप जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखना। कॉन का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आप कॉन वगैरह खाते हो ना, आइसक्रीम में कॉन वगैरह खाते हो, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ एक सर्कुलर टाइप होता है और इस तरीके से ऐसे एक कॉन होता है। ध्यान से देखिएगा फिगर को, इस तरीके से शेप होता है इसका। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब ध्यान से सुनिएगा बात, अब बात को ध्यान से सुनिएगा। जो आपका पाई तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था। आर भी आपको पता है रेडियस होती है। आर आपकी क्या होती है? आर होती है रेडियस। हिंदी में जैसे क्या बोलते हैं? हिंदी में जैसे बोलते हैं त्रिज्या। तो रेडियस देखो, यहाँ अगर कोई सर्कल है तो रेडियस भी होगी इसमें, तो रेडियस आर होती है इस कॉन के अंदर। इसके अलावा जो एल है, एल क्या होती है? एल होती है आपकी स्लैंट हाइट। अभी स्लैंट हाइट क्या होती है? देखो ये वाली, ये होती है स्लैंट हाइट, ये वाली स्लैंट हाइट एल। अब इसे निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का? फार्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से देखिएगा। एल का फार्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है एल निकालने का फार्मूला। इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी जस्ट नोट कर लीजिए। एल जो स्लैंट हाइट होती है उसका फार्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है? एच होती है आपकी हाइट, ये वाली कौन की हाइट? हाइट होती है एच, तो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर करने के बाद अगर तुम उसका स्क्वायर रूट निकालोगे जोड़ने के बाद, तो आपकी एल मतलब स्लैंट हाइट जैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। अच्छा सर ये बात समझ में आ गई, स्लैंट हाइट बोलते हैं। हमें तो ये बता दो, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, हमें तो ये बता दो हिंदी में क्या कहते हैं। तो बेटा इसे बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। इसे क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। एल को जैसे हम इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसका फार्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया है। इसके अलावा अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये क्या होता है आपका? ये होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसे याद रखिएगा। अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है कौन के लिए? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर आपको पता है रेडियस, एच हाइट होती है, 1/3 पाई की आपको पता ही है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और आगे आता है नेक्स्ट वन आपका क्या आएगा? स्पेयर। नेक्स्ट वन क्या है आपका? नेक्स्ट वन है आपका स्पेयर। तो स्पेयर, स्पेयर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं गोला। क्या होता है? गोला। स्पेयर मतलब गोला, ध्यान से देखना। स्पेयर मतलब गोला होता है, जैसे बॉल होती है ना उसे स्पेयर में लगाते हैं। बॉल, फुटबॉल, ये सारे जो भी शेप हैं ये सब स्पेयर हैं। तो स्पेयर में क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का टोटल सरफेस एरिया। अगर इसके वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अगर बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। अगर बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। आगे चलते हैं। आगे लास्ट वन आपका क्या है? हेमीस्फीयर। स्पेयर का ही हाफ होता है हेमीस्फीयर। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में सर? इसे हिंदी में अर्धगोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं हेमीस्फीयर को। हेमीस्फीयर को क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। अब अर्धगोला में क्या होता है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और पाई आपको पता है आर मतलब रेडियस होती है, और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एंड इसका क्या होता है? वॉल्यूम। लास्ट वन क्या होता है? वॉल्यूम मतलब आयतन। ये होता है आपका क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये कहीं अलग से नहीं आया है। 2/3 पाई आर क्यूब।
सॉरी फॉर मिस्टेक 2/3 पाई आर क्यू। देखो अगर ये स्पेयर का वॉल्यूम होता है, इसे अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर इसे 2 से डिवाइड करो, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 2/3 पाई आर क्यू आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हाफ है, कोई हाफ गोला है, अर्ध गोला है, आधा गोला है, गोले का पूरे का ये है, तो आधे गोले का तो यही होगा ना, आधे गोले का तो यही होगा। तो इज डैट क्लियर? अगर देखो चीज़ें क्लियर हुई हैं तो बोलो हाँ। अगर वीडियो देखने में आपको इंटरेस्ट आया, चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाना ईमानदारी से। अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप स्किप कर सकते हो और आगे जा सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। किसके लिए? आप अपने बेटर एक्सपीरियंस के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।